बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरों से हसूरत गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दो टोक पैगाम। नस्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रिस्पॉन्स और तबसरा देने की मजाज है। वज़ीर-ए-आज़म ने जापानी कंपनियों की मुश्किलात हल करने के लिए कमेटी कायम कर दी। जापानी कंपनियों को दरपेश मसाइल हल करके एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से जापानी कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा, थर में कोयला, चन्योट में लोहे के ज़खायर, काबिल तजदीद तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी और ताउन के वसीम मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान जापान के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हो सकता है। पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा करने के बाद इक़्तिसादी बहरान से निकल आए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का ट्विटर पर पैगाम। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म का मौशी एमरजेंसी नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। शहबाज शरीफ महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम का ऐलान करेंगे ताकि हुकूमती अखराजात में कमी की जा सके। गैर मुल्की करेंसी अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट्स या आवाम के प्राइवेट लॉकर्स को मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। सोशल मीडिया पर खबरें बेबुनियाद हैं। तेल और बिजली की बचत कैसे की जाए, वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने फार्मूला बता दिया। कहते हैं, मौजूदा हालात में सारे मुल्क में हफ्ते में 2 दिन यानी हफ्ता और इतवार पूरी तातील होनी चाहिए। जुम्मे के रोज आधा दिन काम किया जाए। काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दुरानिया बढ़ा दिया जाए। सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी। कफायत चारी के कल्चर को फिरोग मिलेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहती हैं, गुज़श्ता 4 साल में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। हर मामला इमरान खान फरागोगी से जाकर मिलता है। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले करप्शन करते रहे। इलेक्शन चाहते हैं तो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करें। ये लोग इस्तीफ़े देने के बावजूद मराज छोड़ने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ से हसद की वजह से तुर्क कंपनीज के लोगों को जेल में डाला गया। तुर्की में शहबाज शरीफ का इस्तकबाल देखकर अंगूठी बेचने वालों की हालत खराब हो गई। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला तो इस वक्त 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी। नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। अब कहा जा रहा है मुश्किल वक्त में हुकूमत क्यों ली। एक बच्चा जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर है वो इनकलाब लाने निकला है, जो अभी तक घर नहीं पहुंचा। सुपर पावर मुल्क को धमकियां देने वाला आजकल राहदारी जमानत पर घूम रहा है। ये जाती तशहीर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के गैर मुल्की दौरों पर इश्तहारात के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क दौरों पर इश्तहारात के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। फैसले के मुताबिक इश्तहार में ऐसा कोई मवाद नहीं जिसे वज़ीर-ए-आज़म की जाती तशहीर करार दिया जा सके। दुआ जहरा और शौहर सिंध हाई कोर्ट में पेश। मैं अपने शौहर ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ। हमारी पसंद की शादी है। मुझे अगवा नहीं किया गया। मेरी उम्र 18 साल है। लड़की की अदालत के सामने पसंद की शादी की तस्दीक। उम्र के तयन के लिए दुआ का मेडिकल कराने का हुक्म। लड़की का वालिदैन से मिलने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत पर दुआ को शेल्टर होम भेज दिया गया। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना बयान का मामला। नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी गुस्ताखाना बयान पर शदीद एहतजाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बरादरी से भारत में खतरनाक हद तक बढ़ते हुए हिंदुत्व और इस्लामोफोबिया का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयान से उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। भारतीय हुकूमत इन रहनुमाओं के खिलाफ फैसला कुन और काबिल अमल कार्रवाई करे।
पाक फौज की भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत। ISPR के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, भारतीय हुकाम की जानिब से यह इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफ दे है। अफसोसनाक अमल मुसलमानों के खिलाफ शदीद नफरत का मुंह बोलता सबूत है। PTI रहनुमा शेख रशीद का हुकूमत से मुज़ाकरात का इंदिया। कहते हैं हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करे तो बातचीत हो सकती है। इलेक्शन की तारीख लिए बगैर इमरान खान किसी से बात नहीं करेंगे। पहले ही 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है। आप शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं? आप इलेक्शन कराओ और घर जाओ। इंतखाबात इसी साल होते देख रहा हूँ। इमरान खान बजट के बाद अगली हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बाप बेटा वफाक और सूबे पर काबिज हो चुके हैं। बाबर अवान का तहरीके इंसाफ हुकूमत के खिलाफ साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने का मुतालबा। PTI रहनुमा कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तस्लीम किया गया कि मुदाखलत हुई, किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। इस्तीफे दे चुके हैं, कोई भी रुकने कौमी असम्बली नहीं जाएगा। जल्द से जुलूस करना हमारा हक है। इस हुकूमत को लाने की साजिश से पाकिस्तान दुनिया में तन्हा रह गया। शरीफ फैमिली के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल किए जाएं। डॉलर की फिर से ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 2 रुपये 14 पैसे का बड़ा इजाफा कर गई। नई कीमत 200 रुपये 6 पैसे हो गई। दूसरी जानब स्टॉक एक्सचेंज में 262 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,567 पॉइंट्स की सतह पर बंद। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। शदीद गर्मी के मारे अवाम वाबजा और हुकूमत को कोसने लगे। बिजली की बंदिश से कई इलाकों में शहरी पानी से महरूम। मुल्क भर में सूरज आज सवा नेज़े पर रहा। लाहौर में सुबह सवेरे पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। झुलसा देने वाली धूप में शहरियों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया। मुल्तान 43, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। शुमाली कोरिया का एक ही रोज में 8 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा। जनूबी कोरियाई फौज के मुताबिक शुमाली कोरिया ने मिसाइलों का तजुर्बा अपने मशरकी साहिल से समुंदर की जानिब किया। 8 मिसाइलों ने 25 से 90 किलोमीटर की बुलंदी पर 110 से 660 किलोमीटर के दरमियान फासला तय किया। और यूक्रेन और रूस के दरमियान घुमसान की जंग जारी। लड़ाई के दौरान रूस का मेजर जनरल हलाक। रूसी मीडिया के मुताबिक मेजर जनरल मशरकी यूक्रेन के गांव निकोला एवेका में लड़ाई के दौरान हलाक हुआ। 23 फरवरी से शुरू होने वाली जंग के दौरान अब तक 4,200 के करीब शहरी हलाक और 5,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरों की तफसील को बुलेटिन में शामिल करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने कहा है कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरों से हर सूरत गुरेज किया जाए। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ESPR के मुताबिक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए जनरल नदीम रजा ने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और तमाम सियासी जमातों की हमायत हासिल है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत मादरे वतन के दिफा और सालमियत की जामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आवाम और तमाम सियासी जमातों की हमायत हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान में जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कमेटी कायम कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि जापानी कंपनियों को दरपेश तमाम मसाइल एक हफ्ते के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान जापान के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जापानी कंपनियों के वक्त ने मुलाकात की। जापानी वक्त में पाकिस्तान में जापान के सफ़ीर, कमर्शल अताशी और तमाम बड़े सनती और तजारती शोबों में काम करने वाली जापानी कंपनियों के नुमाइंदे शरीक थे। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा करने के बाद इक़्तिसादी बहरान से निकल आए हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना मफ्ता इस्माइल ने ट्विटर पर बयान में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआशी इमरजेंसी नाफिज करने का कोई इरादा नहीं। पेट्रोल की कीमत में 2 बार इजाफा करने के बाद हम इक़्तिसादी बहरान से बाहर निकल आए हैं। मफ्ता इस्माइल ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आने वाले वक्त में महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दाम का ऐलान करेंगे ताकि हुकूमती अखराजात में कमी की जा सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान भी कुर्बान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए मशले राह हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगज़ेब ने भारत की जानिब से तौहीन आमेज़ बयान काबिल मज़म्मत करार दिए। गुज़श्ता 4 साल में ज़ाती मफादात हासिल किए गए। उन्होंने कहा मामला सिर्फ तोशा खाना की घड़ी या अंगूठी तक का नहीं है, बल्कि ये मामला इससे बहुत आगे तक का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तौर पर कबूल नहीं की जाएगी और पाकिस्तान की हुकूमत इसकी मज़म्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने वाले करप्शन करते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इलेक्शन चाहते हैं तो अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक भी करें। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए टैलेंट न्यूज़ के साथ रहिए।